नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को यमुना के मुद्दे पर घेर लिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां पर केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को लेकर कह रहे थे कि आप अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना में स्नान करके दिखाएं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने काउंटर अटैक किया है। क्या कहा है, पूरा मामला जानेंगे हम, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव ने जो काउंटर अटैक किया है, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, योगी आदित्यनाथ गए थे दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए और उनको लगा कि वो यहाँ पर बयान करेंगे, अपनी तारीफें करेंगे, सरकार की तारीफ में पुल बांधेंगे और बताएंगे कि देखिए हमने कितने बड़े कुंभ का आयोजन कर दिया, हमने वहाँ स्नान कर लिया गंगा में। और केजरीवाल को घेरेंगे कि केजरीवाल साहब, आप अपनी सरकार के साथ, अपने विधायकों के साथ यमुना में स्नान कब करेंगे, यमुना में स्नान करके दिखाइए। तो केजरीवाल की पार्टी की तरफ से या केजरीवाल की तरफ से तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ बीच में चट्टान की तरह खड़े हो गए। अखिलेश यादव, आप जानती हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिल्ली में समाजवादी पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है और वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल पर ये जो हमला हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, एक एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा और उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप ये बताइए कि यमुना नदी मथुरा से होकर भी गुजरती है, मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, आप अपने मंत्रियों के साथ यमुना में आकर के स्नान करिए मथुरा में। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने एक तरीके से, अखिलेश यादव केजरीवाल के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए। और गठबंधन का धर्म देखिए, अवंतिका यही कहता है, जब गठबंधन में आपके किसी नायक के ऊपर इस तरीके से विपक्ष वार करे तो गठबंधन के बाकी नेताओं को भी साथ में खड़े होना चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि ये गलतफहमी रही हो, ये सोच रहे हो कि हम केजरीवाल पर कोई भी टिप्पणी करेंगे तो विपक्ष का कोई नेता नहीं बोलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर केजरीवाल के लिए मोर्चा संभाल लिया और यमुना के मुद्दे पर उन्होंने क्यों घेरा, इसको भी देखिए समझना पड़ेगा। दरअसल यमुना उत्तर प्रदेश में मथुरा से होकर भी गुजरती हैं और दिल्ली से भी उधर बहती हैं, और यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों के साथ हम सच्ची खबरें ही साझा करते हैं। यमुना को लेकर तमाम सवाल यमुना की सफाई को लेकर भी उठते हैं, और ख़ास तौर पर जब छठ का पर्व आता है तो दिल्ली में यमुना में उठने वाला वो झाग, उसको लेकर भी हमेशा सियासत होती रही है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि ठीक है, यमुना दिल्ली में साफ़ नहीं है, वहाँ उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। जो यमुना मथुरा से होकर गुजर रही है, अगर उतने ही हिस्से को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम अपने प्रदेश में, अपने देश में नदियों की स्थिति की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे वो बात आप गंगा नदी की कर लें या आप यमुना नदी की बात कर लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को ये बयान क्यों देना पड़ा, क्यों इसमें उतरना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि वो ये सनातनी दांव चल करके केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेंगे और केजरीवाल इस मसले पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। आमतौर पर होता ये है कि इंसान की दुखती रग पर हाथ रख दीजिए तो वो कुछ बोल ना पाए, कुछ कह ना पाए। लेकिन केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव क्रीज पर उतर गए और अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया। और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये बता दिया है कि देखिए, आप ये भी तो देखिए कि आपके प्रदेश में यमुना की क्या स्थिति है, यमुना साफ क्यों नहीं हो रही है। और मथुरा, वो मथुरा जो सनातन का आस्था का केंद्र है, वो मथुरा जिसको आप बताते हैं कि मथुरा हमारे एजेंडे में है, अभी तो मथुरा बाकी है, अयोध्या केवल झांकी है, इस तरीके के नारे भी आप लगाते हैं, तो उस मथुरा में क्या स्थिति है। लेकिन मथुरा की भी अपनी तमाम अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन यमुना का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। यमुना सफाई के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो ये लोग यमुना की सफाई के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया है कि आने वाले 2027 के भी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यमुना की सफाई, यमुना की स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा होने वाली है। केजरीवाल के जहाँ तक चुनाव की बात है, अखिलेश यादव का उनको समर्थन है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और आज की तारीख में जिस वक्त हम और बात कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। और शायद इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उसकी तमाम बातें, तमाम तरीके की चीज़ें, रमेश बिधोड़ी का बयान, सारी चीज़ें कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, तो अब क्रीज पर उतारा गया है योगी आदित्यनाथ को। और आप जानती हैं, जब योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं तो बात सनातन की होगी, बात फिर उन बातों की होगी जिनका राजनीति में दिल्ली के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा। हो सकता है वहाँ राम मंदिर का बखान होना शुरू हो जाए।
तो अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है, इस बात को दर्शक भी समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे एक ऐसा दांव चल दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। भाजपा के नेता इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पा रहे। जाहिर सी बात है, वो क्या कहेंगे कि यमुना को हमने मथुरा में स्वच्छ कर दिया है। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं, और मथुरा में जो लोग हैं वो जानते हैं यमुना की क्या स्थिति है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और इस सवाल के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर दिया। अब इस पर क्या जवाब आता है, क्या रिएक्शन आता है, फिलहाल इसका हमें भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, तो दोस्तों हमारे साथ चंद्रकांत जी थे, और जैसा कि उन्होंने भी विस्तार से बताया कि कैसे दिल्ली के अंदर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने यमुना का मुद्दा उठाया, तो दिल्ली की यमुना का मुद्दा कैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा की यमुना का बन गया, वो जो है अब ये एक नया जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के इस काउंटर अटैक पर अभी तक तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान या फिर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में अब इस पर क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आती हैं, साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसके बाद क्या अखिलेश यादव इसी तरीके से काउंटर अटैक करेंगे, ये भी खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल भारत एक सोच पर हमारी जो चर्चा थी वो इतनी ही, लेकिन चैनल को आप याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों से शेयर करिएगा।